नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ऋषभ सिंह राधा एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप भी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में और सरकारी नौकरी पाने का और अवसर ढूंढ रहे हो तो हो जाइए तैयार, क्योंकि इस साल अक्टूबर और दिसंबर में होने वाला है सीईटी का आयोजन। क्या है सीईटी? तो सीईटी एक पात्रता परीक्षा है जिसकी सहायता से आप राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में और सरकारी नौकरी पा सकते हैं और जिससे आप 3 साल के लिए अपने भविष्य को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। जो सीईटी है, सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही जून में, देखो 25 जून तक सीईटी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा। ठीक है। अगर हम सीईटी के सिलेबस की बात करें तो जो सीईटी का सिलेबस है वो लगभग आरएस के सिलेबस के बराबर है, या अगर मैं कहूं आरएस के सिलेबस से भी ज्यादा बड़ा सिलेबस है तो वो किसका है? सीईटी का है। सीईटी जो है वो 2 स्तर पर आयोजित होती है, एक 12th स्तर यानी 12वीं के लेवल पे और एक ग्रेजुएशन, है ना, एक ग्रेजुएशन स्तर पे। 12वीं और ग्रेजुएशन के अंदर और सिलेबस जो है वो किस तरीके का रहने वाला है, ध्यान से देखें। सबसे पहले अगर बात करें, जो बच्चा 12th पास करके और सीईटी की तैयारी करना चाहता है तो उसे पहले बात तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखो इस तरफ तो मैंने ये टॉपिक लिख दिए हैं, राजस्थान जीके, इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके, करंट जीके की बात करें तो टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो वेरी करेंगे। देखो आप देख सकते हैं कि राजस्थान जीके जो है 12th स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट 55 से 60 क्वेश्चन, वहीं ग्रेजुएशन लेवल पे 45 से और 50। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो मैंने डेटा लिखा है ये जो पुरानी सीईटी थी जो 2024 में आयोजित हुई थी और उसके आधार पे मैंने ये डेटा लिखा है। अगर बात करें इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी की तो देखो 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हाई कर देते हैं। अगर बात करें रीजनिंग की तो 15 से 18 क्वेश्चन यहाँ और 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद में करें मैथ की तो मैथ की 10 से 12 क्वेश्चन है, 10 से 12 तक, यानी सेम रहता है मैथ का पोर्शन। साइंस की बात करें तो 12 से 15 और यहाँ 10 से 12। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि आरएस के अंदर तो फिर भी है ना, जो टॉपिक है वो सिलेक्टेड टॉपिक है साइंस के अंदर, लेकिन सीईटी के अंदर कंप्लीट साइंस है, तो आप कह सकते हो सीईटी का सिलेबस है वो आरएस से भी क्या है, थोड़ा सा लेंथी है। तो साइंस के अंदर 10 यहाँ 12 से 15 और यहाँ 10 से 12। अगर हिंदी इंग्लिश की बात करें तो नॉर्मल 8 से 10 या 10 से 12 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के लेके तो 5 से 7 क्वेश्चन दोनों के अंदर ही पूछे जाते हैं और करंट जीके के वही 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो सिलेबस है ये 2024 में जो सीईटी आयोजित हुई थी उसके हिसाब से मैंने लिखा है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राय जी ने एक बात देखो मैं आपको बता देता हूं, पहले ही क्लियर कर दी है क्या कि इस साल का जो सीईटी है वो पहले के कंपैरिजन में और थोड़ा सा टफ होने वाला है, थोड़ा सा टफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस साल जो पेपर आने वाला है वो मॉडरेट से और हाई लेवल का आने वाला है, यानी पेपर जो है वो एकदम इजी नहीं होगा, मॉडरेट से क्या होगा, थोड़ा सा लेवल क्या होगा, हाई होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस साल नेगेटिव मार्किंग होगी। देखो अब तक सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बच्चे तुक्के लगा के भी क्या हो जाते थे, पास हो जाते थे, लेकिन इस साल इसमें क्या होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग और 1/3 इसमें क्या रखने वाले हैं, ऑलमोस्ट नेगेटिव मार्किंग रखने वाले हैं। और एक अगर और मैं बात करूं तो लगभग 40%, ये तो आपको पता ही है, ये लाने तो क्या है, अनिवार्य है, ये लाने क्या है, अनिवार्य है। अब 40% का मतलब क्या हो गया, देखो चाहे अपन 12th लेवल की बात करें चाहे अपन ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, दोनों के अंदर ही नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 150। कितने आते हैं? 150। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो इस हिसाब से टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 300। कितने होंगे भाई? 300। तो अगर मैं बात करूं 40% की तो 40% का मतलब हो गया कि 150 में से और आपको लगभग 60 क्वेश्चन क्या करने पड़ेंगे, सोल्व करने पड़ेंगे, 60 क्वेश्चन। ठीक है, वो आपके सही होने चाहिए। और नंबरों के हिसाब से देखें तो लगभग 120 नंबर जो है वो आपके क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। 120 नंबर आपके क्या होने चाहिए भाई, सही होने चाहिए। तो 120 नंबर आपके आने चाहिए और इधर से 60 क्वेश्चन क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, तभी आप सीईटी क्या कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इस साल एक तो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है और एक 40% का जो क्राइटेरिया है वो आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। और थोड़ा सा पेपर जो है वो क्या होने वाला है इस साल का, तो पेपर टफ होने वाला है। अगर बात करें हम एग्जाम की तो इसकी जो एग्जाम है आप देख सकते हो, इसकी जो एग्जाम है वो अक्टूबर में, देखो जो 12th स्टैंडर्ड वाली जो एग्जाम है वो होने वाली है अक्टूबर के अंदर। और अक्टूबर में कब? 23 अक्टूबर से और 25 अक्टूबर के बीच। ये तो है
12th लेवल वालों की, ठीक है। वहीं बात करें ग्रेजुएशन लेवल वालों की, तो ग्रेजुएशन वालों की जो एग्जाम है वो दिसंबर में होगी, 1 दिसंबर से लेके और लगभग 3 दिसंबर के और बीच में, ठीक है। यानी अगर अब से लगाएं तो अपने पास में 3.5 से 4 महीने अब से किसके लिए, 12th वालों के लिए, और लगभग 5 से 6 महीने अपन मान सकते हैं हमारे पास किसके, ग्रेजुएशन वालों के बच्चों के लिए, ठीक है। तो अपनी तैयारी को आप बहुत ही गति से देखो, क्योंकि रिवीजन भी अपने को करना पड़ेगा आगे जाके, है ना, और भीड़ आपको पता है बहुत ज्यादा होती है सीईटी के अंदर। तो मैं आपको कहूंगा कि अपनी तैयारी को और भी तेज कर दें और ध्यान से सुने। देखो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पहले से तैयारी में लगे रहते हैं, और कुछ बच्चे जो है नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो बच्चे नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं वो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, और अगर आप इस सिलेबस की तैयारी कर लेते हो तो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जो एग्जाम्स होती हैं उनकी आप ये मान सकते हो कि 90% आपकी क्या हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी। आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको भी सीईटी क्लियर करना है तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन टॉपिक्स में से और सिलेक्टिव पैटर्न। देखो मैं आपको बता दूं कि सीईटी के अंदर इतने टॉपिक पूरे कवर कर लो, या फिर तीन टॉपिक से आप सीईटी क्लियर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मात्र 3 टॉपिक, जिसमें राजस्थान जीके जो है, अगर आप राजस्थान जीके कवर कर लेते हो तो आप देख सकते हो 55 से 60 या फिर 45 से 50 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उसके बाद में अगर आपकी रीजनिंग, मैथ और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं, इनमें से अगर आपका एक भी अच्छा है तो फिर आप 10 से 15 क्वेश्चन यहां सही कर जाओगे। तो आप देख सकते हो 10-15 क्वेश्चन इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपके 70 से 75 क्वेश्चन बन जाएंगे। और फिर हिंदी इंग्लिश में से अगर एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप 10-15 क्वेश्चन और कर दोगे तो आपके आराम से 80 से 85 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्हें सीईटी केवल क्लियर करना है। सीईटी केवल क्या करना है, क्लियर करना है। तो केवल 3 सब्जेक्ट से आप सीईटी को क्या कर सकते हो, और क्लियर कर सकते हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा अभी से आप तैयारी के अंदर जुड़ जाएं, एक दिन भी खराब किए बिना ही, और आपको तैयारी में अभी से जुड़ जाना चाहिए, और एक टॉपिक को और बहुत ही गहनता से और पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।